या सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज हमारे साथ है धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई वीआईटी यूनिवर्सिटी वीआईटी वेल्लोर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर वीआईटी में एडमिशन लिया था। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि भैया हमारे को वीआईटी के किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू चाहिए, हमारे को इनसाइट जानना है कि कैसा कॉलेज है, कैसी प्लेसमेंट्स है। तो यार आज हम लोग बात करेंगे धर्मेंद्र भाई से, वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि वीआईटी कैसा कॉलेज है और किन-किन बच्चों को चूज़ करना चाहिए वीआईटी को और नहीं करना चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपने जो भी डाउट्स पूछे थे हमसे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, वो एक-एक डाउट करके हम धर्मेंद्र भाई से लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे धर्मेंद्र भाई की क्विक इंट्रोडक्शन से। सो हाय धर्मेंद्र भाई। हेलो नमित। सो भाई धर्मेंद्र भाई, हम चाहेंगे कि तुम बच्चों को अपना एक थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, मतलब तुमने बीसीए कहाँ से करी और तुम कहाँ के हो? तो ताकि बच्चों को थोड़ा कुछ पता लगे, फिर हम शुरू करते हैं वीआईटी के कुछ क्वेश्चन से। ठीक है। हाय एवरीवन। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार प्रसाद है। मैं बेसिकली बैतूल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपना यूजी जो है इंदौर से किया है, बीसीए। एंड नाउ आई एम इन एमसीए फर्स्ट ईयर। राइट भाई। सो भाई, बहुत सारे बच्चों के ना एक मन में डाउट रहता है कि मतलब वीआईटी को चूज करें या ना करें। तो जैसे अभी है कि हमारे 14 मई लास्ट डेट है वीआईटी को फॉर्म फिल करने की, तो अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वीआईटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं तुमसे बस फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि तुमने वीआईटी को ही क्यों चूज किया और मतलब तुम्हारे को क्या गाइडेंस थी कि तुमने वीआईटी को चूज करा, तुम वीआईटी में गए। ओके। सो मैंने एमसीए के लिए प्रिपरेशन थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी। तो राइट। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे और जैसे उनके कुछ कजिन्स थे जो ऑलरेडी वीआईटी से पास आउट हो चुके थे। तो हम्म। उनका मुझे जो ओवरव्यू मिला था काफी अच्छा मिला था। लाइक प्लेसमेंट काफी अच्छा है वीआईटी का और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देख रहे हो तो वीआईटी इज द बेस्ट। सो राइट राइट। जब मुझे हाँ, तो जब मुझे ऑप्शन मिला कि वीआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो लास्ट ईयर थी वो थोड़ी-सी अच्छी नहीं थी, टफ तो सिचुएशन थी यार, मैंने ज़्यादा कुछ। अनसर्टेनिटी। राइट राइट राइट। हाँ, हम्म। तो सिचुएशन के हिसाब से और ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी डेटा था वीआईटी को लेकर और कनेक्शन भी थोड़े बहुत थे। बहुत मतलब काफ़ी टाइम से वीआईटी को फॉलो भी कर रहा था, जैसे कि जो भी प्लेसमेंट्स है और एमसीए का पर्टिकुलर क्या वहाँ पर राइट चल राइट। रहा है, कैसा क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा है, तो फिर मैंने वीआईटी में एडमिशन ले लिया था। राइट भाई, तो मतलब वही था कि यार थोड़ी सिचुएशन अनसर्टेनिटी थी, जैसे पिछले साल भी वैसे इस साल है। हुँ, तो कुछ बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज थे कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि तुम्हारे पास एक गाइडेंस थी और तुम्हारे को थोड़ा आइडिया था। मैं चाहूंगा आगे तुम इस गाइडेंस को भी शेयर करो जब हम प्लेसमेंट्स की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भाई ये रहेगा बिल्कुल। कि वीआईटी के 3 कैंपस हैं, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हुँ। मतलब वीआईटी वीआईटी है। मैं चाहूंगा कि जो 3 कैंपस हैं, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई और वीआईटी भोपाल, तुम थोड़ा इसका रैंकिंग का थोड़ा बताओ कि कैसा रहता है और तुम कौन सा कैंपस बच्चों को बोलोगे कि अगर वो वीआईटी ज्वाइन करते हैं तो कौन से कैंपस उन्हें लेना चाहिए? ओके, सो बेसिकली अगर कैंपस की बात ही करें हम, तो वीआईटी 4 कैंपसेस है। लेकिन जो एमसीए होता है वो सिर्फ़ 3 कैंपसेस में होता है, वेल्लोर, हुँ, चेन्नई और भोपाल। भोपाल। तो अगर राइट, इन राइट। तीनों कैंपस में कंपैरिज़न हम देखें, तो सभी अच्छे कैंपसेस है, ऐसा कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी की बात करें और थोड़ा-सा एडवांस लर्निंग की बात करें, तो वेल्लोर इज़ द बेस्ट। अगर आपको अनफॉर्च्यूनेटली अगर वेल्लोर नहीं मिलता है, तो मैं चेन्नई के लिए भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। और एज़ ऑलवेज़ अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो भोपाल भी काफ़ी अच्छा है। तो राइट, मतलब लेकिन अगर जो मैं सजेस्ट बेसिकली करूँगा है। तो वेल्लोर बहुत अच्छा है। राइट, राइट, मतलब जो अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा ओपन होती है वो वेल्लोर के लिए होती है और वेल्लोर का फिर हुँ, मतलब मेन डिपार्टमेंट भी है और बीटेक भी वेल्लोर की बेस्ट है, तो हुँ, थोड़ा-सा जो कंपैरिज़न भी होता है तो वो भी वेल्लोर के साथ मतलब फिर ज़्यादा रहता है। तो वेल्लोर का कैंपस ही, हुँ, मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर बच्चे ज़्यादा मूव कर रहे हैं कहीं से, जैसे मैंने पहले भी लोगों को गाइड करा है, अगर आप नॉर्थ दिल्ली से या मतलब नॉर्थ किसी साइड से कहीं से भी मूव कर रहे हो, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मूव करना है तो आप फिर वेल्लोर कैंपस के लिए करो, नहीं तो फिर आस-पास अपने कोई लोकल अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वेल्लोर की थोड़ी-सी फीस भी जो होती है थोड़ी हाई रहती है। तो राइट भाई, तो हुँ। अगला क्वेश्चन भाई यही है कि जो वेल्लोर की फीस है, वो कैसी रहती है और क्या कुछ बच्चों के लिए कोई लोन फैसिलिटी या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं? मतलब पर सेमेस्टर फीस क्या है और हॉस्टल और मेस का क्या रहता है? मतलब थोड़ा-सा मतलब बाँट के अगर तुम बता पाओ तो? हाँ, तो अगर फ़ीस की बात करें तो जो यहाँ के फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस होती है, उसमें 1,40,000 की फ़ीस होती है और ओके, सेम एज़ द सेमेस्टर सेकंड ईयर के लिए भी 1,40,000 और 42,000 जो भी रहती है। ओके भाई। और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है।
वो डिपेंड करता है कि मतलब जो उनकी पॉलिसीज है और क्या-क्या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। राइट। तो स्कॉलरशिप का सेक्शन तो थोड़ा अलग ही हो गया। जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो लोन प्रोवाइड होता है क्या या फिर नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोन के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जो राइट। लोन प्रोवाइड होगा वो जहाँ तक मुझे आइडिया है ट्यूशन फी के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड होता है या काफ़ी लोगों को ये आइडिया होगा। राइट। और अगर आपको कैंपस से अगर नहीं लेना है तो आप कोई भी बैंक से भी ले सकते हो कि वीआईटी जो है वो वेल नोन यूनिवर्सिटी है तो आपको आराम से लोन मिल प्रोसेस जाएगा। हो जाएगा। बाकी बहुत सारी लोन की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अच्छे से दे रखी है कि कितने कितना लोन मिलता है और हाँ, कौन-कौन सी कैटेगरी का है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा ऑफिशियल वेबसाइट का। सो भाई ये तो मतलब हो गई सारी बातें। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि तुम्हारा डेली शेड्यूल अभी कैसा रहता है? मतलब हमें सबको पता है कि यार एक्साइटमेंट बहुत है कि कॉलेज विज़िट करना होता है और फिर बीआईटी वेल्लोर का तो कैंपस भी हमें पता है कि सबसे मतलब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा कैंपस है बीआईटी वेल्लोर का। और जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें या फुल्ली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी की बात करें, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एक्साइटमेंट तो बहुत रहती ही है जाने की। तो हम पूछना चाहेंगे यार अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो क्या डेली शेड्यूल है ऑनलाइन क्लासेस का? और क्या बच्चों को मतलब खुद का एक्स्ट्रा किसी कुछ होते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता? तो इसके बारे में थोड़ा-सा भाई डिटेल में बताओ। तो जैसा कि डेली शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो रेगुलर क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे तक क्लासेस रहती है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। ओके। और डेली जो अगर क्लासेस की बात करें तो 8 ओ क्लॉक से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि आपने आपका टाइम टेबल क्या है। हर डे का अलग-अलग टाइम टेबल रहेगा। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो रोज़ चल रहा है वही रहेगा। अलग-अलग सब्जेक्ट्स का अकॉर्डिंग टू रहेगा आपका क्लासेस। और राइट। इवनिंग में कब तक क्लास चलती है जो स्लॉट्स डिवाइडेड रहते हैं वो टिल 7 पीएम तक रहते हैं। हुँ। अ, ये हो गया अपना सब्जेक्ट्स की बात, राइट, जो तो शेड्यूल मतलब वो रहता है डिपेंड कर और जाता है। फिर अगर हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। और अगर राइट। प्रोजेक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट्स के साथ-साथ आपके प्रोजेक्ट चलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपके प्रोजेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सेट मिल जाएगा जिसमें आपको रिसर्च पेपर से रिलेटेड वर्क करना होगा और सेकंड सेमेस्टर में फिर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा तो उसमें सब्जेक्ट्स में ही ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो आपको अगर आपने यूजी में अगर प्रोजेक्ट्स नहीं भी करे हैं, तो अगर हुँ, आप हुँ। यहाँ सब्जेक्ट्स के साथ-साथ आपको प्रोजेक्ट करने को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और राइट, राइट। मैंडेटरी रहता है तो हो जाता है जो कि आपके रिज़्यूमे के लिए भी अच्छा होता है कि आगे आपको हुँ। अप्लाई करने में ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होती है। आपके हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आपके हाथ में रहते हैं। राइट भाई, तो मतलब वही चीज़ है कि डिपेंड कर जाता है क्लास सिस्टम जैसे तुम क्रेडिट बेस सिस्टम बता रहे थे कि 80 मार्क्स हमारे को पूरे करने होते हैं, मतलब 80 हुँ, का क्रेडिट स्कोर पूरा करना होता है। तो उस हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो हुँ, तो आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासेस के स्लॉट्स मिल जाते हैं। तो 3-4 घंटे की एप्रॉक्स क्लासेस होती है डेली की और उसी के साथ आप लोग प्रोजेक्ट बहुत ईज़िली मैनेज कर पाते हो। या अगर आपकी कोई और भी चीज़ है, आप कोई किसी चीज़ पे वर्क करना चाहते हो तो अभी आपको एम्पल टाइम मिलता है क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी है। घर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा-सा वो टाइम जो होता है वो आप एक्स्ट्रा चीज़ों पे भी दे सकते हो। राइट धर्मेंद्र भाई, ये बहुत अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशन थी और बहुत यूज़फुल थी आई गेस। ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को अच्छी लगेगी और जो लोग मतलब रिसर्च वर्क के लिए भी जाना चाहते हैं, तो वो भी बीआईटी को एज़ अ ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे धर्मेंद्र भाई ने बताया कि रिसर्च मतलब वर्क बहुत अच्छा है। राइट भाई, तो एक और चीज़ इसके बाद भाई जैसे प्रोजेक्ट्स की हमने बात करी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि भाई सीनियर जूनियर इंटरेक्शन जो है हमारी बीआईटी में वो कैसे रहती है? मतलब हुँ, सीनियर से हुँ, तुम्हारा कुछ इंटरेक्शन हो या जूनियर से मतलब कैसा कोई गाइडेंस रहती है सीनियर्स की जूनियर्स के ऊपर? तो जैसे तुम्हें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर में हो, तुम्हें हुँ, क्या-क्या मतलब हुँ। अच्छा लगा या कैसा लगा? देखा जाए तो जैसे हम मैंने जब जॉइन किया था तो पूरा ऑनलाइन मोड ही था। हुँ। और ऐसा जैसे पता है कि 2 साल का ही एमसीए होता है और फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से ही मतलब प्लेसमेंट के स्टार्टिंग हो जाती है मतलब। ओके, तो फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सीनियर्स सेमेस्टर भी में। हम हुँ, हुँ। सेकंड सेमेस्टर से ही प्लेसमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। जो ओके। सीनियर भी रहते हैं वो भी मतलब अपने शेड्यूल को लेकर काफ़ी मतलब बिज़ी रहते हैं। तो पर्टिकुलर इस ऑनलाइन मोड में अगर आपका पहले से कनेक्शन नहीं है किसी सीनियर के साथ या फिर किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत आ सकती है इंटरेक्शन करने में क्योंकि ऑनलाइन मोड में तो मेरे ख्याल से थोड़ी-सी दिक्कत आई थी मुझे भी। हुँ, हुँ। और पर मेरे पहले से कॉन्टैक्ट्स थे तो हाँ, मेरी बात हो जाती थी। और ऑनलाइन मोड में मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है इंटरेक्शन करने में, लेकिन अगर ऑफलाइन मोड रहता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऑफलाइन में तो सीनियर्स फुल सपोर्ट करते। हुँ, एक्चुअली हुँ। बात ये है कि वो भी अपने शेड्यूल को लेके बिज़ी रहते क्योंकि 2 साल का ही कोर्स है कोर्स है, राइट। इसीलिए। राइट, राइट, हुँ, राइट। तो वो तो यार जल्दी से सब लोग प्रे कर ही रहे हैं कि जल्दी-जल्दी कोविड की सिचुएशन खत्म हो, सब लोग कॉलेज पहुँच हुँ, पाएँ और थोड़ा मतलब इंटरेक्शन बने।
बाकी यार आप सबके पास तो धर्मेंद्र भाई जैसे मतलब अच्छे सीनियर्स रहेंगे वहाँ पे जो आपको गाइड करेंगे। अभी आपके लिए इतना फुल गाइडेंस और सपोर्ट है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके भी आई नो कि श्योरली ये आप सबको हेल्प कर रहे होंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि बच्चों को होता है कि बीटेक और एमसीए से हमारे एनआईटीज में देखते हैं हम लोग, बाकी कॉलेज में भी देखते हैं कि बीटेक और एमसीए के प्लेसमेंट साथ में होती हैं, या जैसे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं तो हम बीटेक और एमसीए के साथ में हो रही होती हैं। तो यही पूछना चाहूंगा कि वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बीटेक और एमसीए साथ में चलते हैं या कुछ और अलग क्राइटेरियाज है वहाँ पे? जैसे जहाँ तक अभी जो कंपनीज़ आ रही है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो हम लोग जैसे कि हम लोग मास्टर्स के अंदर आते हैं, तो एमटेक और एमसीए साथ में बैठते हैं कंपनी में। जैसे कोई भी अगर कंपनी आती है, तो एमटेक और एमसीए को साथ में बिठाती है। और जहाँ बीटेक का कंपैरिज़न देखते हैं, तो बीटेक के लिए भी कुछ कंपनीज़ आती है, लेकिन जहाँ तक हम्म, मैंने भी देखा है, कम कंपनीज़ आई है, जिसमें बीटेक के साथ एमसीए का कंपैरिज़न हुआ है। बट मैक्सिमम तो हमको एमटेक के साथ ही कॉम्पीट करना पड़ता है। ओके, तो मतलब जो बीटेक और एमसीए का एक कंपैरिजन होता है वो इतना नहीं होता। और अगर हम लोग बात करें भाई हुँ। क्लासेस की शेड्यूल की, तो तुम जैसे साइड शेड्यूल का कुछ बता, साइड स्कूल का कुछ बता रहे थे, तो साइड स्कूल का प्रोसेस हाँ, क्या है यहाँ? जैसे हाँ, जैसे जो डिफरेंट कोर्सेज़ रहते हैं, यहाँ वीआईटी में हर कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग स्कूल डिवाइडेड है। जैसे जो एमसीए जो होता है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑब्वियसली ब्रांच है, ठीक है? हुँ, तो ये साइड स्कूल के अंदर आता है। तो हुँ, जितनी भी अगर आपकी अपर मैनेजमेंट से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको साइड स्कूल के अंदर आप आते हो, तो वो साइड स्कूल से ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन। तो ये हर ओके, जैसे बीटेक के लिए अलग हो गया, कोई दूसरी ब्रांच है, जैसे मैनेजमेंट की कुछ ब्रांच हो गई है, कोर्स की कुछ ब्रांच हो गई है, उनका स्कूल अलग रहता है, लेकिन जो एमसीए आता है वो साइड स्कूल के अंदर आता है। ओके, तो मतलब एमसीए का डिपार्टमेंट मतलब अलग ही रहता है, तो वो उसकी जो प्लेसमेंट का हम्म, गाइडेंस है या प्लेसमेंट सेल भी अगर हम बोले तो वो भी अलग ही होता है। तो ये भी बहुत अच्छी, वैसे एक हम्म, अच्छी अपॉर्च्युनिटी मतलब बच्चों को मिलती है, जैसे जो बच्चों को लगता है कि बीटेक और एमसीए में कंपैरिजन है या आपको कम्पीट करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज ये है कि अगर अलग डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है तो उसकी अपॉर्च्युनिटीज अलग मिलती ही हैं, तो एक प्लस पॉइंट रहता ही है। राइट भाई, तो जब हमने ये सारी बातें करी तो भाई अपना हॉस्टल और मेस के ऊपर बच्चों को एक बहुत डाउट रहता है कि हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज और मेस की क्या फैसिलिटीज है, और हॉस्टल और मेस की फीस भी मतलब मैं चाहूंगा कि तुम इसमें बच्चों को बताओ, और हॉस्टल में मतलब कैसे रूम्स भी अलॉट होते हैं उसके लिए भी मतलब बच्चों को कुछ बता पाओ तो। ओके, सो हॉस्टल जैसे मैं मुझे भी मतलब वेबसाइट के थ्रू ही हम्म, पता चला या फिर सीनियर से बात करके ही पता चला है। जो हम्म, हॉस्टल्स पे रहते हैं, 2 या 3 कैटेगरी आई थिंक रहती है, या फिर नॉन वेज हो गया और या फिर वेज हो गया। और वहाँ पर वीआईटी में क्या है, 2 टू 3 आई थिंक मेस है, जिसमें अगर आपको एक पर्टिकुलर मेस का अगर खाना पसंद नहीं आ रहा, तो आप मेस स्विच कर सकते हो। और ओके, जहाँ पर अगर हम हॉस्टल की बात करें, तो हॉस्टल में आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। जैसे अगर आपको सिंगल रूम चाहिए, तो सिंगल रूम मिल जाएगा, नॉन एसी या फिर एसी। डबल बेड चाहिए या फिर 4 बेड चाहिए, या फिर ट्रिपल बेड चाहिए, या फिर आपको अगर काफ़ी मतलब शेयरिंग रूम 6 या बेड पर्सनल का रूम भी चाहिए। ऑप्शन। राइट, राइट, शेयरिंग और हाँ, पर्सनल में आपको चॉइस हो सकती है। 6 राइट। हाँ, 6 बेड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी मतलब वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर आप जो क्लॉथिंग का भी रहता है, तो वो पूरा मैनेज रहता है, और क्लीनिंग-विलिंग काफ़ी अच्छी रहती है। राइट, मतलब लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई हमारी, या फिर लॉन्ड्री जो सर्विस हमारा। काफ़ी अच्छी रहती है। राइट, राइट, हाँ। राइट, और इसकी जो फीस है फिर वो वही जैसे अभी आपने पहले डिस्कस किया था कि हाँ, मतलब वो फिर हॉस्टल पे डिपेंड कर जाएगी कि आप प्राइवेट रूम ले रहे हो हॉस्टल या पे फिर। डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो। राइट, हाँ, राइट, राइट। ऑन एवरेज 40 टू 45,000 आपकी हॉस्टल फीस रहेंगी 3 बेड की। और मेस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो 45 टू 50,000 आपकी पर ईयर की रहेगी मेस की फीस। राइट भाई। उसके बाद यार हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो जैसे कि इसमें आपको हमें पता है कि यार जो 12th के अंदर कुछ परसेंटेज होती हैं, 60% बनाना हुँ, मतलब होता है कि 60% कंपल्सरी कहते हैं कि भाई 10th और 12th में तुम्हारे होने चाहिए। तो तुम मतलब इसमें कुछ बताना हुँ। चाहोगे कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके कम हो, या इसकी 60% की क्या मतलब तुम्हारे को वैल्यू फील हुई वहाँ पे आके कि यार अंदर का क्या सिस्टम है? ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए कि जिनकी 60% नहीं बन रही है। उनका एक कॉमन डाउट रहता है कि भैया हमारे 12th और 10th में 60% नहीं बन पा रही है। तो उसके बाद हम लोग वीआईटी ज्वाइन करें या ना करें, तो उन बच्चों को तुम क्या बताओगे और कौन से बच्चों को तुम कहना चाहोगे कि इन लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए वीआईटी? ओके। सो हम्म, बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन वीआईटी में एडमिशन लेने के हिसाब से। जैसे उनके वीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है कि हम्म, आपका जो यूजी होना चाहिए, आपका बीसीए है तो बेस्ट है। अगर बीसीए नहीं है, तो आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये ओके, तो होगी मतलब आपके वीआईटी में एडमिशन लेने के बाद। लेकिन हम्म, अगर आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपके 10th और 12th में मिनिमम 60 रहना चाहिए, या फिर उससे अबव रहना चाहिए। तो जो ओके, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो ये
5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी मिनिमम 60% आपके होना चाहिए, और आपके एकेडमिक्स में नो गैप होना चाहिए, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए आपका। ये फर्स्ट ओके, कैटेगरी में आ गया। सेकंड कैटेगरी में ये आता है कि आपके मिनिमम 10th में और 12th में 60% होना चाहिए, और गैप ये कंसिडर करेंगे 2 ईयर का, मतलब 2 ईयर ओके, के अंदर, या तो 1 2 ईयर या फिर गैप होना 2 ईयर। चाहिए, राइट। हाँ। और अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 10th और 12th में 60%, और आपके जो गैप हो सकता है वो 2 ईयर से ज्यादा हो सकता है। ओके, ऐसे मतलब इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और ओके, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंसेस देते हैं। जैसे आप फर्स्ट कैटेगरी में है तो आपके ज्यादा चांसेस है प्लेसमेंट के लिए। और जो ओके, कंपनीज भी आती है वो कैटेगरी वाइज आती है। जैसे कंपनीज जो आती है वो 3 कैटेगरी, मतलब 3 टाइप की आती है। जैसे रेगुलर हो गई है, ओके, ड्रीम हो गई, और सुपर ड्रीम हो गई। अकॉर्डिंग टू पैकेजेस और उनकी रेपुटेशन, जो पैट सेल है वो कंपनीज को इस कैटेगरी में लाई करता है। और जैसे कि अगर प्लेसमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है। राइट, राइट, राइट। तो गाइस यार ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत डिटेल में बताई है धर्मेंद्र भाई ने। तो अगर आप लोगों को ये नोट करनी है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से चला के नोट कर सकते हो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे जो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारी 60% से कम है, तो उनके लिए भी ये चीज़ समझ आएगी कि 10th और 12th में 60% मिलाने के लिए उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में फॉल करना ही पड़ेगा। तो धर्मेंद्र भाई जिनकी 60% से कम होती है, फिर उनके लिए क्या होता है? मतलब तुम्हारे कोई ऐसे फ्रेंड्स 60% से कम हो, हाँ, तो हाँ। उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब जैसे कुछ। हुँ, हाँ, हाँ भाई। जैसे हमारा जब एडमिशन हुआ था, हमें ऑफर लेटर आया था, तो लिखा हुआ था, नोट में लिखा हुआ था कि हुँ, आपके 60% होना चाहिए 10th 12th में। हुँ, लेकिन कुछ लोग के नहीं होते हैं, बट वो एडमिशन लेना चाहते हैं वीआईटी में, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस थोड़ा सा प्लेसमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि पैटसेल नहीं डिसाइड करता है, वो कंपनीज का ही क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम आपके 60% रहना चाहिए। कुछ राइट, राइट। ज्यादा भी मांगती है, कुछ कम भी मांगती है, लेकिन मिनिमम 60% मांगती है। और जैसे अगर जिसके कम है उनका देखा जाए, तो जैसे वीआईटी में काफी मतलब कुछ क्लब्स है या फिर कुछ चैप्टर्स है, वो भी प्रोवाइड करते हैं। जो जैसे स्टार्टअप्स हो गए, कुछ कंपनीज रहती है तो वो भी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, तो उसमें राइट। भी आप अप्लाई कर सकते हो और हुँ। क्रैक कर सकते हो। राइट, मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए भी होती हैं बट थोड़ी-सी कम हो जाती है एज़ हम्म, कम्पेयर टू कि जिनके ज़्यादा हम्म, होते हैं। फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा, धर्मेंद्र भाई भी यही सजेस्ट करेंगे कि जिनकी 10th और 12th में 60% से ऊपर हो, वही ट्राई करें कि यार वो वीआईटी के वेल्लोर कैंपस या अलग-अलग कैंपस में इंटरव्यू लेने का सोचें। क्योंकि थोड़ी-सी जो ये प्रॉपर प्रॉब्लम होती है तो आपको ये ना हो कि आप भैया इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी कुछ आपको लगे या कुछ आपको फ़ील हो। फिर उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स की बात कर ही रहे हैं धर्मेंद्र भाई, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा भई ऐसा हॉट टॉपिक क्या सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट पैकेजेज़ क्या रहते हैं? और कौन-कौन से टॉप रिक्रूटर्स जो हैं जो वीआईटी में प्लेसमेंट देने के लिए आते हैं। तो मतलब पहले एवरेज पैकेज से बात करते हैं, फिर तुम हाईएस्ट पैकेज बता देना हमारे को और कौन-कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं? हम्म। तो अगर पैकेज की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे मतलब पैकेजेस मिल जाएंगे, और हुँ, कंपनीज तो काफी अच्छी आती है। अगर आपका, अगर ऑब्वियस अब मतलब नेम सेट कर रहे हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का नेम सेट में नहीं होता है तो वीआईटी इज द बेस्ट ऑप्शन। जो राइट। कंपनीज एनआईटीज में आती है, सेम कंपनीज वीआईटी में भी आती है। हुँ, बिग जायंट्स भी यहाँ पर आते हैं। हुँ, और जैसे प्लेसमेंट की अगर मैं अभी जैसे मैंने देखा है और अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो लाइक अभी 66 कंपनीज आ चुके हैं। और जो कंपनीज आती है वो उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालती है, या फिर एमटेक वाले बैठेंगे या फिर एमसीए वाले बैठेंगे। तो ये हुँ, ऑल ओवर स्टैट्स था कि अभी 66 कंपनीज आ चुके हैं। ओके, और लास्ट ईयर का अगर देखा जाए, जो वीआईटी ने पब्लिश किया था, तो हुँ, 500 प्लस कंपनीज लास्ट ईयर आई थी, और ओके, अभी भी आ ही रही है। जैसे कि जैसे कि सीनियर्स हैं हमारे, उनके लिए भी कंपनी अभी आ ही रही है। तो राइट, आपका जो राइट, प्लेसमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो सेकंड सेमेस्टर मिड मिड सेकंड सेमेस्टर के मिड से स्टार्ट हो जाता है, हुँ, और कंप्लीशन तक चलता है प्लेसमेंट का प्रोसेस। तो आप मतलब काफी टाइम रहता है आपके पास कंपनीज में बैठने के लिए, अगर आप तो वही पर्टिकुलर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाए करते हैं तो। कि अपॉर्च्युनिटीज़ तुम्हारे पास बहुत सारी है, पर वही है कि तुम्हारे को अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करनी आनी चाहिए। अगर तुम वीआईटी में हो, प्राइवेट में भी हो, तो तुम्हारे को भैया उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। जैसे अब सेकंड सेमेस्टर जैसे खत्म ही मतलब स्टार्ट हुआ है, मिड में तुम कह रहे हो, तो ऐसा है कि मतलब फर्स्ट ईयर के बाद ही तुम्हारे को कंपनीज़ आना शुरू हो जाएँगी। तो तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना कुछ करोगे, उतना तुम्हारे को डिपेंड कर जाएगा कि तुम्हारे को कैसा आगे एनवायरनमेंट मिलता है। राइट धर्मेंद्र भाई, तो यार हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कि 2 ईयर एमसीए वीआईटी के अंदर हो गई है और अभी भी कुछ जगह 3 ईयर की है। जैसे मैं बात करूँ भाई अपने एनआईटीज़ की, तो एनआईटी में 3 ईयर की एमसीए है।
तुम्हारे को 2 ईयर एमसीए में क्या डिफरेंस लगा और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब बच्चों को कुछ प्री रिक्वेस्ट आने चाहिए या कुछ चीजें पढ़ के आनी चाहिए जिससे उनको थोड़ा आके हेल्प मिले। और जो तुम्हारा ग्रेडिंग पॉलिसी तुमने बताया था वो 80 की स्कोर बनाना होता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम उस 80 के ग्रेड को स्कोर को भी मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि कैसा उसमें रहता है और क्या मतलब इसमें जो सब्जेक्ट चूजिंग ऑप्शन होते हैं वो अच्छे से एक बार बच्चों को बता दो कि ये डाउट भी बच्चों का क्लियर हो। ठीक है, हम्म। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि एमसीए जो वीआईटी में 2 साल का है और अगर देखा जाए तो मतलब आपको 1 साल ही मतलब थोड़ा मेहनत करना है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तो आपका प्लेसमेंट में जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो आपको 8 टू 9 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 8 टू 9 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ये राइट। थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि ड्यूरेशन जो है एमसीए का थोड़ा-सा कम है अदर देन अदर कॉलेजेस। तो हम्म। आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा वर्कलोड रहता है। हम्म। और जो एमसीए का ऑल क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर चलता है तो 80 क्रेडिट आपको स्कोर करने रहते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। राइट। और हर सेमेस्टर में आप जो 80 क्रेडिट्स को रहता है 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जैसे प्रोग्राम इलेक्टिव, प्रोग्राम कोर, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव और यूनिवर्सिटी कोर। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो आपको मैंडेटरी लेने ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एफएफसीएस चलता है फ्लेक्सिबल। आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स ले सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई फैकल्टी से पढ़ना है वो सब्जेक्ट तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके। और हाँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आपको मिल जाता है कि अगर आपको पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है और हाँ, मुझे ये सब फैकल्टी अच्छी लगती है, इनसे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आप हम्म। फैकल्टीज़ भी चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये ऑप्शन मेरे को लगता है और कहीं अवेलेबल नहीं होगा कि इतना अच्छा ऑप्शन कि आप अपना सब्जेक्ट भी खुद चूज कर पा रहे हो और सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी भी आप खुद से चूज कर पा रहे हो। तो ये मेरे को लगता है एक प्लस पॉइंट और एक एडवांटेज है अगर आप पीआईटी में जाते हो तो। ठीक है धर्मेंद्र भाई। और तुम मतलब कुछ कोई ऐसे प्री रिक्वेस्ट बताना चाहोगे कि बच्चों के लिए कि उनको कुछ ऐसे ऐसे कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हम बोलते हैं कि यार सी सी प्लस प्लस तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हारे को आगे आके कमांड हुँ, बनानी ईज़ी होती है। तो तुम्हारे को लगता है कि मतलब जैसे 2 ईयर एमसीए तो बच्चों को कुछ करना चाहिए या कुछ जैसे अभी जो कोविड का टाइम है तो बहुत लोग फ्री भी हैं, बहुत लोगों के सेमेस्टर हुँ, एग्ज़ाम हो गए हैं, तो वो लोग किस चीज़ पे हुँ। फ़ोकस करें, अगर करना चाहें वीआईटी में आने के लिए तो? हुँ। ओके, सो जो वीआईटी का फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रोग्राम से रिलेटेड कोर होते हैं और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर होते हैं। और जैसे अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर आरडीपीएमएस मिल जाएगा जो कोर के अंदर आता है और डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि आपको पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज आती हो पहले से, जैसे या फिर यूजी में आप सीख के आए हो या सी या फिर सी प्लस प्लस, ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर के साथ डील कर सको। वो यहाँ पर राइट। नहीं आपको पढ़ाएंगे सी सी प्लस प्लस, तो एटलीस्ट आपको सी सी प्लस प्लस आना चाहिए कि आप डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कर सको। फिर सेकंड सेमेस्टर से आपको जावा भी मिल जाएगी और पाइथन, क्लाउड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो ले सकते हो। तो हुँ। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि सी सी प्लस प्लस तो आई थिंक आना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के ओके धर्मेंद्र भाई, तो आई गेस मतलब तुमने सब कुछ ही हमारे को पूरा वीआईटी के बारे में बता दिया है, चाहे वो प्लेसमेंट्स हो या अलग-अलग कैटेगरीज़ हो या किन-किन लोगों को जॉइन करना हो। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम यही बोलेंगे कि यार अगर आप लोगों को डिस्टेंस फैक्टर नहीं है और अगर आप थोड़ी-सी फीस इतनी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो भैया फिर आपके लिए वीआईटी ही ना प्राइवेट, अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहे हैं, तो वीआईटी से अच्छी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, वो भैया आपके ऊपर ही बाकी हो जाता है कि यार आप कितनी एफर्ट्स खुद से लगा रहे हो, कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ खुद से ग्रैब कर रहे हो। बाकी धर्मेंद्र भाई जैसे सीनियर आपको वहाँ पे जाके मिलेंगे ही, तो आपको पूरा हेल्प करेंगे और इस कोविड के टाइम में भी एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे, समझाएँगे कि किस तरह से चीज़ों को करना है। तो आई गेस सारे क्वेश्चन्स मतलब जितने हमारे थे वो कवर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र भाई इस बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन के लिए। लिए। थैंक यू, एक थैंक बार यू। बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल दें कि भैया अच्छे से पढ़ो, ऑल द अच्छ बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। राइट, तो अच्छी-अच्छी जगह पे पहुँचो और स्टे मोटिवेटेड रहो और टफ सिचुएशन से मत डरो भाई, सबके लिए टफ सिचुएशन थी। अब धर्मेंद्र भाई वहाँ पहुँचे, हम लोग यहाँ पहुँचे, तो यार अपनी-अपनी बेस्ट जगह पे जाके हमें ये करना है भाई, अपना बेस्ट देना है। एंड में कोई यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, कुछ और मैटर नहीं करता। भैया तुम कितना अपना बेस्ट दे रहे हो, क्योंकि जैसे कंपनीज़ का बताया धर्मेंद्र भाई ने कि वहाँ पे सारी वो कंपनीज़ आती है जो एनआईटीज़ में आती है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे ग्रैब करते हो। तो भैया चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। जितने भी कोई डाउट्स अगर और भी कोई होंगे तो हमारे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे पूछ लेना। हम ट्राई करेंगे कि आपका धर्मेंद्र भाई से आंसर सारे लेकर आ जाएँ। कोई और भी डाउट होगा तो हम धर्मेंद्र भाई को दोबारा एक बार कनेक्ट कर लेंगे। तो आप जितने भी चीज़ें होंगी आप हमसे पूछ सकते हो। सो इसी के साथ हमें सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। Stories, I'm a fool for your love.